सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। पंजाब पुलिस जिसका नोटिफिकेशन 2 मार्च को रिलीज किया गया था, आज से उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टोटल 1746 पोस्ट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए और एज 18 से 28 ईयर के बीच होना चाहिए। इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो आपको मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप से ये काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहीं मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेंगे तो जैसा लैपटॉप में ओपन हो रहा है सेम वैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये वेबसाइट ओपन होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले का अकाउंट है तो डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको जैसे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस पोजीशन के लिए, इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली FAQ क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ पंजाब से हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, टू रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टू रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन होगा, आपको इसे कंप्लीट फिलअप कर लेना है। जैसे आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म इनेबल हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऐसा होता है कि फर्स्ट नेम होता है एंड लास्ट नेम होता है, मिडिल नेम नहीं होता है, तो आपको मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं सूरज। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो सारे डिटेल गलत होंगे। तो चलिए मैं फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। इसमें कोई भी रैंडम नेम ले लेते हैं। इसमें सूरज ले लेते हैं, सूरज राज ले लेते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो नाम है वो 10th के बाद चेंज हो गया था क्या, तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अभी रिसेंट वाला नाम है वो फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं नो बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देन आपका यहाँ पे जेंडर फिलअप करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, एंड जो भी आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, एंड सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्मेशन पे भी फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कंफर्म ईमेल पे जो मैंने यहाँ पे ईमेल फिलअप किया है सेम वही फिलअप कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन साइन करना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत फिलअप किया है, इस वजह से जनरेट OTP का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे सही फिलअप कर लेता हूँ, फिर OTP को जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे आप OTP जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड फिलअप करने के लिए आएगा। आपको सिंपली कैप्चा कोड को फिलअप कर लेना है एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे OTP चला जाएगा। तो सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस वाला OTP वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन पे जो OTP आया होगा उसे वेरीफाई करना है। एंड आपको सिंपली वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे मैं OTP फिलअप कर देता हूँ ईमेल वाला, एंड देन वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप ये सारे फॉर्म को फिलअप कर लेंगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके सारे डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर देना है। एंड रीवेरीफाई करने के बाद आपको इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। एंड देन रीवेरीफाई बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके सारे डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया है वो सही है या नहीं है।
एंड अगर आपका डिटेल सही होता है तो आपको सिंपली यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट का फंक्शन आएगा जिसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पे डिटेल सबमिट कर रहे हैं वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा, तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं, तो ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए अगर आपका डिटेल सही होता है तो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो आपको सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और कहीं पे सेव करके रख देना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ गया है। तो अब क्या आपको कांस्टेबल बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कांस्टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा। अगर में भी हो सकता है कि अगर आपका एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाता है तो सिंपली आपके मोबाइल फ़ोन पे पासवर्ड, ईमेल पे पासवर्ड वगैरह आया होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे आपका पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने सारा डिटेल फिलअप किया है, जो भी रजिस्ट्रेशन में वो करेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप उसे दोबारा करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको अपना मदर का नाम टाइप कर देना है एंड यहाँ पे फादर का नाम। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे पोजीशन का डिटेल आ जाएगा कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 पोजीशन है, आर्म कैडेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल। एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा जो कि 29 फरवरी को रिलीज़ किया गया था। एंड यहाँ पे आपको इंडियन पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पंजाब के निवासी हैं तो यस पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको सारा कैटेगरी आ जाएगा। जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पंजाब से बिलोंग नहीं करते, जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अनरिजर्व कैटेगरी आएगा, उसी में आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, जनरल। फिर जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल आएगा, जिसमें आपको आपकी बॉडी पे कहीं पे भी एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डालना है जिससे आपकी पहचान हो सके। और वो मार्क ऐसा होना चाहिए कि वो समय के अनुसार कभी मिटे ना, जैसे जलने का निशान, तिल का निशान, कटे हुए का निशान। तो मैं यहाँ पे कुछ भी फिलअप कर देता हूँ, जैसे ए कट मार्क ऑन फॉरहेड। एंड यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना होगा एंड इसमें से कोई भी एक आईडी आपको फिलअप करना होगा। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो इसमें मैं जो भी डिटेल अभी फिलअप कर रहा हूँ वो गलत फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आप जो भी डिटेल फिलअप करिएगा वो सही फिलअप करिएगा। एंड देन आपको इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एक बार वेरीफाई कर लेना है अपने डिटेल को। जैसे यहाँ पे मैंने मैरिटल स्टेटस कहीं पे छोड़ दिया था तो इसकी वजह से सबमिट नहीं हो पाया था। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपका डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट पे आपको वर्क करना है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, यस या नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप पे कोई केस चल रहा है FIR वगैरह तो उस पर यस या नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप कभी अरेस्ट हुए थे क्रिमिनल केस में तो यस या नो पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नो ही पे फिलअप कर देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो भी स्टूडेंट होते हैं उन पे कोई भी केस वगैरह, क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होता है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल का भी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको एड्रेस के डिटेल को फिलअप करना है। तो एड्रेस आपका कोई भी यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, जैसे हाउस नंबर, या अगर आप विलेज पोस्ट है, गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव का नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम फिलअप कर देता हूँ। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम फिलअप करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 10th एंड 12th का जो भी मार्क्स है, सर्टिफिकेट के डिटेल है, उसे यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन आपने पंजाबी से किया था, यस या नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पंजाबी से नहीं किया था तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो
जैसे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें पंजाबी होना चाहिए, तो यस पे आपको क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे पासिंग बोर्ड का नाम एंड स्कूल का नाम, जो भी स्कूल से आप पास आउट हुए थे, फिर यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज में मिले हैं, CGPA में मिले हैं या ग्रेड मिला है। तो अगर परसेंटेज में मिला है तो जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितना मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसे फिलअप करना है एंड यहाँ पे मैक्स मार्क को फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा और जो भी आपका पासिंग ईयर है उसे यहाँ पे सिंपली चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पे सेम आपको इंटर की भी डिटेल ऐसे ही फिलअप करने हैं एंड आपका यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे सेम वैसे ही परसेंटेज चूज़ कर लेना है या जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो एंड यहाँ पे पासिंग ईयर। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इसे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ग्रेजुएशन की भी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रेफरेंस फिलअप करना है कि पहला जो प्रेफरेंस होगा आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा या आर्म पुलिस फोर्स, तो आप पहला और दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ही प्रेफरेंस को फिलअप करना चाहते हैं तो दूसरे प्रेफरेंस को नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन वाला डिटेल कंप्लीट हो जाएगा और आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस फिलअप करना होगा। यानी आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें अभी ये भर्ती चल रही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रेफरेंस में एक फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे सारे प्रेफरेंस मैंने फिलअप कर दिए हैं एंड आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं आप, एंड वैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली अगर आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है तो जो मैक्सिमम फाइल साइज होनी चाहिए वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 80 KB से कम नहीं होनी चाहिए। एंड आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। जैसे आप 10th के मार्कशीट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्लिक है टू अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक है टू अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो JPG एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी मिनिमम फाइल साइज 100 KB और मैक्सिमम 300 KB के बीच होनी चाहिए। ऐसे आपको सारे डिटेल यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन फिलअप किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा एंड पंजाबी लैंग्वेज का अगर सर्टिफिकेट है, जैसे 10th में आपने यस किया था तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जो भी वहाँ पे आपने ID प्रूफ अपना दिया होगा उस ID प्रूफ को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सिंपली आप इसे JPG, PNG एंड PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। मिनिमम फाइल साइज 80 KB एंड मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। एंड जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डिटेल मिल जाएगा। देन आपको अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे PayU या CC एवेन्यू से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे है जिसमें आप फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सारे जितने भी चेक मार्क हैं उसे आपको क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करके जस्ट आपको प्रीव्यू करना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म एक बार ओपन होगा। आपको सारे डिटेल को एक बार पढ़ लेना है। अगर आपका सारा डिटेल सही होता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे चूज़ किया होगा। PayU का चूज़ किया होगा तो PayU के पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो CC एवेन्यू के पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप स्कैन एंड पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ऐसी जॉब अपडेट के लिए मैंने व्हाट्सएप एक चैनल भी क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं रेगुलर वे पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जॉब को पोस्ट करता रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।